पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को 6,000 रुपये हर साल देती है और ये 3 किस्तों में उनको मिलते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आती हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार की इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि आपको सामने लिखना है और लिखने के बाद में आपको सामने दिखाई देगा वेबसाइट का लिंक। तो सामने आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि लिखा हुआ है, तो आपको इसी पर ही क्लिक कर देना है। बहुत ही आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल ही इस पर क्लिक कर लेना है और सामने आप देख सकते हैं इसकी मेन वेबसाइट खुल जाती है। आप सामने देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है राइट हैंड पर और आपको इस पर ही क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो पहला सेलेक्ट करिए, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। और तीसरे नंबर पर है आधार नंबर। यहाँ पर जो किसान है वो अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार से लिंक होगा और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कैप्चर डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जल्दी से जल्दी हम इसको भर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होगा। मैंने अर्बन सेलेक्ट करा है क्योंकि मैं शहर से हूँ और मैंने आधार कार्ड नंबर डालकर और सामने जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो डाला और उसके बाद में जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में ये सेम कैप्चर में डाल देता हूँ AMNPNR और गेट OTP जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, साइट बिजी है और सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है OTP। तो OTP का ऑप्शन आ गया है और आपके नंबर पे भी OTP पहुंच गया होगा। नीचे कैप्चर भरना है हमें और फिर सबमिट करना है। तो चलिए जल्दी से हम भर लेते हैं। OTP डालने के बाद हमने कैप्चर डाल दिया, उसके बाद में हमने सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने एक OTP का ऑप्शन और आ गया है। अब ये OTP कौन सा है, जो कि आपके आधार में, यानी कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर पहुँचेगा। अगर आपने पहले जो नंबर डाला है वो आधार वाला ही डाला है तो दोनों OTP उसी पे ही जाएंगे। तो आधार कार्ड का हमारे पास OTP आ गया है 6 डिजिट का, हमें वो डाल देना और डालने के बाद में हमें वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो पूरा खुलकर आ गया है सामने। तो अब हमें इसमें जो पहले से ही फिल है उसको कुछ नहीं करना है और जो ब्लैंक है उसको हमें भरना है। कुछ चीज़ें पहले से ही भरी हुई हैं, उसको हमें करेक्शन नहीं करना है, ना ही वो टच होगा। तो हम शुरू में अपना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में टाउन, उसके बाद में वार्ड नंबर, ये सब चुन लेते हैं। अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पर गांव का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप शुरू में गांव सेलेक्ट कर लेते हैं रूरल तो आपको गांव का ऑप्शन दिखाएगा। तो जल्दी से मैं अपना स्टेट उत्तर प्रदेश है और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद में टाउन चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद में मैं अपना वार्ड चूज़ कर लेता हूँ। वार्ड चूज़ करने के बाद में आप देख सकते हैं सामने एक ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी का। इस कैटेगरी में आपको अपनी जाति भरनी है। जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको प्रॉपर भरिए। अगर ये गलत हो जाता है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जनरल, SC ST, अगर आप OBC है तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल और अदर लिखा हुआ है सामने। तो सेलेक्ट करने के बाद में आप आगे देख सकते हैं फार्मर टाइप। अगर आपके पास में कम ज़मीन है तो आप स्मॉल सेलेक्ट करिए, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सब भरी हुई हैं, आप देख सकते हैं सामने सब कुछ ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है इसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, जैसे कि राशन कार्ड नंबर है, लैंड रजिस्ट्रेशन ID है, हमें इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि मेन ऑप्शन है, वो आ जाता है आपकी पीएम किसान मानधन योजना का। तो अगर आपको इसको लाभ लेना है तो यस कर सकते हैं, वैसे कोई ख़ास नहीं है, हम इसको नो कर देते हैं। और उसके बाद में ज़मीन का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास जो ज़मीन है उसमें आप सिंगल हो तो आप सिंगल भरिए। अगर आपकी 2-4 भाई की एक साथ जगह है तो आप इसको ज्वाइन करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं खाता संख्या, खसरा संख्या, उसके बाद में एरिया, कितनी ज़मीन है आपकी,
वो डाल सकते हैं। और इसके बाद में आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम पर कब आई थी वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में आपकी जो ज़मीन है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो पहले किसके नाम पे थी और किसके नाम पे हुई और कब आई, ये डेट भी देनी पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी हम इसको भरने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये भरा जाता है। तो खसरा संख्या दूसरे नंबर पर है। हम पहले खाता संख्या डालते हैं और उसके बाद में खसरा संख्या डालते हैं। तो ज़मीन आपके नाम पर कब आई है ये आपको अच्छे से पता होगा। 2019 से पहले आई है यानी कि बिफोर 2019 से पहले आई है, या फिर आफ्टर यानी कि 2019 से पहले या बाद में, तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप देखेंगे सामने लैंड, यानी कि आपकी जो ज़मीन है वो आपके फादर की डेथ के बाद आई है या हस्बैंड की डेथ के बाद आई है या आपको विरासत में मिली है या आपने ख़रीदी है या किसी ने गिफ्ट की है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे केस में ये विरासत में मिली है, वसीयत की गई थी, तो मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में किस दिन वो मेरे नाम पर आई है इसको भी मैं तारीख भर लेता हूँ। भरने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सामने देख सकते हैं ये हमारी पूरी डिटेल फिल हो चुकी है और ये एक जगह ऊपर दिखाई देने लगी है। अब हमारा जो रह गया लास्ट ऑप्शन रह गया है हमारा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा, वो खतौनी या खसरा, और वो भी 200 KB से कम का होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो हमने पहले से ही स्कैन करके PDF में रख लिया है। आप मोबाइल से भी इसको फ़ोटो लेके PDF बना सकते हैं और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनल हम यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जल्दी से हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। सामने आप देख सकते हैं कि स्टेटस लिखा हुआ है रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन सामने किसी भी तरह की कोई डिटेल नहीं दिखा रहा है। और आपको स्लिप भी ज़रूरी है, आपके लिए स्लिप भी ज़रूरी है। आपको स्लिप किस तरीके से मिलेगी चलिए बताते हैं। तो आपको बैक आ जाना है मेन वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि हम मेन वेबसाइट पर वापस आ गए हैं और हमको स्लिप निकालनी है जो हमने रजिस्ट्रेशन करा है। तो आप सामने देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर एंड CSC फार्मर, ये लिखा हुआ, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो सामने हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड नंबर डालें और दूसरा है कैप्चर का, और उसके बाद में हमें सर्च पे क्लिक करना है। तो जल्दी से हम इसको भर लेते हैं। भरने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे सामने आप देख सकते हैं फार्मर की पूरी रजिस्ट्रेशन जितनी भी डिटेल थी वो सामने आ गई है। और नीचे लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच चुका है और आप इसका प्रिंट लेकर कुछ इस तरह से अपने पास रख सकते हैं। तो इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।